सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट बाय द लाइन y is equal to 2x plus 1 from the circle x square plus y square is equal to 2. डन? फोकस। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए। उसमें क्या होगा कि एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन आपको उसने गिवन दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। डन? तो ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के फॉर्म में बस यहाँ पे जो कांस्टेंट हो वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को एक बार रीराइट कर लेते हैं हम। इसको अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 किसका? देखो यहाँ पे जो 2 है ना वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 2 किसका स्क्वायर होगा? 2 √2 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे √2 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना निकल के आ रहा है? √2। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू √2। और ये स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन। तो वही सेंटर भी मुझे पता चल गया। यहाँ पे सेंटर है 0 0। डन? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन आपको उसने गिवन दिया है और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये लाइन सर्कल को कट कर रही है। अगर कोई भी लाइन अगर सर्कल को कट करेगी तो ऑब्वियसली दो पॉइंट पे कट करेगी। एक का नाम दे देते हैं A और B। क्लियर? अब उसने आपको पूछा है कि ये लेंथ ऑफ AB कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला उसने कि लेंथ ऑफ AB ये कितना है। अब ये लेंथ ऑफ AB कैसे निकालोगे? आसान क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक स्टेप होता है हर एक जेई का एंट्रेंस का क्वेश्चन। ठीक है, फोकस हियर। सबसे पहले तो इस सर्कल का इंफॉर्मेशन क्या पता है? तो भाई सर्कल का सेंटर मुझे पता है। सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। क्लियर? और इसके रेडियस मुझे पता है √2। ठीक, अगर मैंने इस ओरिजिन को अगर मैंने B से अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो CB ये रेडियस ऑफ दी सर्कल बनती है और CB मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल मुझे पता है √2। तो ये जो टोटल लेंथ है ये लेंथ मुझे पता है √2। डन? अब सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, क्या कहा? सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट? हाँ, अगर मैंने C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, समझो ये पॉइंट अगर M होगा तो AM की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ MB की होगी। क्लियर है? देखो अब उसने आपको पूछा है लेंथ ऑफ AB। ओके, अब लेंथ ऑफ AB निकालना होगा तो मैं एक काम कर लेता, लेंथ ऑफ MB निकाल लेता। MB निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप डायग्राम बराबर देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो साइड है ये हाइपोटेनस है जो मुझे पता है √2 और ये MB मुझे निकालना है। अगर MB निकालना है तो भाई साहब ये साइड भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो साइड है लेंथ ऑफ CM बराबर, ये साइड आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर आप गौर से देखोगे तो भाई साहब ये पॉइंट C और लाइन इनके बीच का डिस्टेंस ही मतलब CM है। तो लाइन चैप्टर में हम पढ़े थे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इस पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी है ना वो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला कौन सा है? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला CM इज इक्वल टू द मॉड ऑफ, क्या था फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का। फोकस यहाँ पे लिखा के दे रहा हूं मैं। ठीक है, अगर ये एक लाइन होगी जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है x1 y1।
तो इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग अगर d होगा तो आप निकाल सकते हो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये पूरा लाइन का इक्वेशन आपको एज इट इज लिख लेना है, बस x और y की जगह पे इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देना है। क्या कहा मैंने, लाइन का इक्वेशन तुम्हें एज इट इज यहाँ पे लिखना है, बस x और y की जगह पे ये पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन की दूरी तुम्हें निकालनी है वो पॉइंट तुम पुट कर दो, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, देखो a x की जगह पे पॉइंट x1 प्लस b y की जगह पे पॉइंट y1 प्लस c एंड अपॉन रूट ऑफ x और y के जहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम लेके रूट लेना है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड निकाल सकता हूँ। C और AB इनके बीच का डिस्टेंस मतलब ये लेंथ में निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब AB मतलब ये लाइन जिसका इक्वेशन मुझे पता है, बराबर, इस लाइन का इक्वेशन सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इस लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब y को उस साइड लेके चलो तो आपको कितना मिलेगा, 2x, y उस साइड जाता है तो माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन होगा ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन, और ये पॉइंट 0 0 मतलब पॉइंट सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो वो वाला फॉर्मूला यूज करके। ध्यान देना x1 y1 कौन है, 0 0, और ax प्लस b प्लस c मतलब लाइन का इक्वेशन ये गिवन, क्लियर है। तो वो फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो क्या बोला था मैंने फॉर्मूले में कि जो लाइन का इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में x और y की जगह पे उस पॉइंट की वैल्यू पुट करना है। पॉइंट कौन है, 0 0, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 into 0 minus y 0 plus 1 and upon रूट ऑफ क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब लाइन के इक्वेशन में जो x और y का कोएफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर का सम रूट क्या है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर मॉड क्लोज्ड। अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो cm इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, क्लियर, एंड अपॉन डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 और ये 1 5, तो रूट ऑफ 5। तो लेंथ ऑफ cm कितना निकल के आई, 1/√5, क्लियर है। देखो अब पूछा क्या था उसने पूछा था AB, लेंथ ऑफ AB, मैं क्या निकालने जा रहा हूं, लेंथ ऑफ MB। जैसे अगर आप बराबर ध्यान दोगे तो CMB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो तुम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो क्या कि CB स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो लिख लो। CB मतलब रेडियस, और रेडियस की लेंथ मुझे, रेडियस की वैल्यू मुझे पता थी √2, तो यहाँ पे आएगा मतलब √2 और इसका क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर। CM भी मुझे पता है 1/√5, तो CM 1/√5 और इसका करना है तुम्हें स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर ये नहीं पता मुझे, यही तो निकालने जा रहे हैं अपन MB, तो MB स्क्वायर एज इट इज √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/5 प्लस MB स्क्वायर एज इट इज। 1/5 अगर साइड चेंज करता है तो आपको मिलेगा 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू MB स्क्वायर, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 1 9, तो 9/5 इज इक्वल टू MB स्क्वायर, क्लियर। अगर MB स्क्वायर की अगर वैल्यू 9/5 अगर होती है तो MB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो MB इज इक्वल टू आएगा 3/√5 MB, क्लियर। तो MB की वैल्यू मुझे मिल गई 3/√5, लेकिन पूछा क्या था उसने मुझे पूछा था लेंथ ऑफ AB, कि पूरी AB की लेंथ कितनी है, तो ऑब्वियस है कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूं MB के डबल है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर तुम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगी, मतलब ये लेंथ जितनी होगी उतनी लेंथ सेम,
AC AM जितना होगा उतना ही MB होगा, और MB कितना है, MB 3/√5, तो फिर AM भी कितना होगा 3/√5, बराबर। अब लेंथ ऑफ AB मतलब बोल सकते हो AM प्लस MB, और MB और AM सेम है ना, बराबर, ये डिस्टेंस इक्वल है, बराबर। तो MB की जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू AM की होगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3/√5 प्लस 3/√5, तो फाइनल इज इक्वल टू 6/√5। तो लेंथ ऑफ AB आपको मिल रहा है 6/√5।